गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 9 चैप्टर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, जिसे हमने उसकी सम डेफिनेशंस तक कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि हमारा सबसे मेन चीज है इस पार्ट की। A complex in a substance in which a metal atom or ion is associated with a group of neutral molecules or anions, जिसे called ligands। यानी हमने कॉम्प्लेक्स देखा था जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम आयन है और वो किससे जुड़ा हुआ होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा। उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में या तो एनायंस भी हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। हम उन्हें बोलेंगे लिगैंड्स बोलते हैं, जो कि और इनसे मिलके जो कॉम्प्लेक्स बना होता है उससे कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर न्यूट्रल सब्सटेंस, दैट मींस अनचार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इन विच एटलीस्ट वन आयन इज प्रेजेंट एज ए कॉम्प्लेक्स, में एक आयन प्रेजेंट होगा। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर नेम्ड इन द फॉलोइंग वेज। एट द एंड ऑफ दिस ट्यूशनल वी हैव सम एग्जांपल टू शो यू हाउ टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर नेम्ड, क्योंकि कैसे हम नेम करेंगे वो देखेंगे। पहला क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप, टू नेम a coordination compound no matter whether the complex ion is cation or anion, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कैसे नेम करेंगे, always name the cation before the anion। सबसे पहले हम कैटायन का नेम करेंगे, फिर एनायन का करेंगे, चाहे कॉम्प्लेक्स कैटायन हो चाहे एनायन हो। दिस इज जस्ट लाइक नेमिंग एन आयनिक कंपाउंड। पी आएगा इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन। कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं। फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करेंगे, नेम द लिगैंड फर्स्ट। सबसे पहले हमें लिगैंड का नेम लिखना है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। देन द मेटल एटम और आयन, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे मेटल एटम और आयन के। नोट, द मेटल एटम और आयन इज रिटन बिफोर द लिगैंड इन द केमिकल फॉर्मूला में पहले लिखा हुआ होगा। सेकेंड आएगा द नेम ऑफ सम कॉमन लिगैंड्स आर लिस्टेड इन टेबल। अभी हम देखेंगे उस टेबल के अंदर लिस्टेड है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये हम उसकी नेम लिखेंगे लिगैंड का। कैसे, फॉर एनायनिक लिगैंड एंड इज ओ। अगर एनायनिक लिगैंड है तो हम उसके एंड में क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे। फॉर एनायंस दैट एंड इन आईडीई, ठीक है, उसके लिए हम जैसे क्लोराइड, उसके लिए हम लगा देंगे 8, ठीक है। फॉर एग्जांपल सल्फेट, नाइट्रेट, अगर किस में हो रहा है, आईडीई आ रहा है, एंड आईटीई तो नाइट्राइट। Change the ending as follows: IDE, O, ATE, ATO, ITE, ITO। कैसे, अभी आपको बड़ा अजीब सा लगेगा इनके नेम, जब हम इसको पढ़ेंगे उसके बाद हम इसको करते हैं कि किस तरीके से हम लिगेंड्स के नेमिंग करेंगे। For neutral ligands, the common name of the molecule is used, for example, ethyl diamine। Important exceptions, water is called aqua, हम इसके लिए यूज करेंगे NH2 के लिए एक्वाथिलीन डायमीन, ठीक है। और वाटर के लिए हम यूज करेंगे एक्वा, और अमोनिया के लिए हम करेंगे एमीन। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम कार्बिलीन लेंगे। N2 और O2 के लिए हम डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन यूज करेंगे। देखिए ये रहा, कैसे, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो, F आ जाएगा तो फ्लोरो, O2 आ जाएगा तो ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, साइनो। इस तरीके से हम क्या लिगेंड्स के नेम लिख सकते हैं। ये हमारी टेबल है जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है। फिर आएगा थर्ड हमारा स्टेप, ग्रीक प्रीफिक्स आर यूज टू डिस्टिंग्नेटेड द नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ लिगेंड। यानी ग्रीक प्रीफिक्स यूज करेंगे, जैसे हम डाई ट्राई टेट्रा, अगर लिगेंड्स ज्यादा है तो हमारे, इफ द लिगेंड्स ऑलरेडी कंटेन ए ग्रीक प्रीफिक्स जैसे एथिलीन डाइमीन तो हम उसके लिए कोई यूज नहीं करेंगे। और इफ इट इज पॉलीडेंटेड लिगेंड दैट मींस कैन अटैच टू मोर देन वन लिगेंड साइट तो हम उसके लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकेस, पेंटाकेस आर यूज कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे, अब देखिए मोनो है तो एक, डाई है तो, या बिस है तो 2, ट्रिस तो 3। इस तरीके से हम उसके नंबरिंग यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स लिगेंड के पहले। 4, आफ्टर नेमिंग द एलिमेंट्स, नेम द सेंट्रल एटम, उसका नाम देना है मेटल का। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन है तो मेटल इज नेम्ड एज द एलिमेंट के नाम रहे पे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल CO इन ए कॉम्प्लेक्स कैटायन तो उसको हम कोबाल्टी बोलेंगे। प्लेटी है तो प्लेटिनम ही बोलेंगे अगर कैटायन है तो। एक्सर, if the complex ion is an anion then name the metal ion as 8। अगर नेगेटिव है तो उसके आगे 8 लगा दिया जाएगा। जैसे CO in a complex anion is called cobaltate। PT अगर नेगेटिव है तो प्लेटिनेट। अगर हम इसके लिए लैटिन वर्ड यूज किया जाए फॉर मेटल्स, द लैटिन नेम आर यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्स आयन, फॉर एग्जांपल Fe is ferrit, नॉट आयरनेट। इसके लिए फेरिट यूज किया जाएगा क्योंकि
Fe बोलते हैं हम इसको, आयरन को फेरिनेट बोलेंगे। जैसे आयरन का फेरिनेट, कॉपर है तो कॉपरेट, लेड है तो प्लम्बेट, सिल्वर है तो उसके लिए एग्रीगेट, गोल्ड है तो ओरेट, टिन है तो स्टेनेट, क्योंकि लैटिन वर्ड के ऊपर ही इनके हमारे सिंबल लिए गए हैं पेरियोडिक टेबल के। ये चीज हमें बहुत ध्यान रखने की है। फिफ्थ स्टेप आएगी, फॉलोइंग द नेम ऑफ द मेटल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स गिवन इन रोमन नंबर। जो हमने कल देखा था कि रोमन नंबर में उसकी क्या करेंगे, हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर देंगे। टू नेम ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉलो द रूल्स नेमिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन। रिमेंबर कैसे, नेम द पॉसिबल कॉम्प्लेक्स कैटायन बिफोर द पॉसिबल कॉम्प्लेक्स एनायन। कैटायन का पहले करना है और एनायन का बाद में करना है। फॉर हिस्टोरिकल रीजन सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसे कॉमन नेम हमने लिया FeCN6, तो क्या लेना है हमें, या FeCN6 4-, तो इसके लिए नेम क्या लेंगे, फेरिसाइनाइड और फेरोसाइनाइड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, FeCO5 को क्या बोलेंगे हम, आयरन कार्बोनिल, लेकिन ये हमारे यूज में नहीं आएगा क्योंकि हम इसके लिए फेरिट यूज करेंगे, जो हम आगे देखेंगे। हम इसके लिए अब एग्जांपल से शुरू करेंगे। सबसे पहला अगर हमने एग्जांपल लिया CrNH3 की 3H2O3, अब हमने सबसे पहले इसके आंसर क्या आया, ट्राई मिथाइल ट्राई अमीनो डाई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्योंकि हमने क्या कहा, सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लेंगे, तो हमारा क्या है, द कॉम्प्लेक्स आयन इनसाइड द पैरेंथेसिस व्हिच इज कैटायन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कैटायन के अंदर क्रोमियम है तो उसका नाम क्रोमियम ही रखा। द अमीन लिगेंड्स आर नेम बिफोर द एक्वा लिगेंड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली, हमने उसका नाम पहला लिया। ठीक है, सिंस देयर आर 3 क्लोराइड्स बाइंडिंग द विद द कॉम्प्लेक्स आयन, द चार्ज ऑफ द क्या हो जाएगा उसके ऊपर, +3, सिंस द कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। क्यों, क्योंकि -3 है इसके अंदर क्लोरीन के ऊपर और Cr के ऊपर +3, ये हमारे दोनों न्यूट्रल होते हैं, इसलिए हमारा +3 रहा। फ्रॉम द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन एंड द चार्ज ऑन द लिगेंड वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। इन दिस एग्जांपल ऑल द लिगेंड्स क्या है हमारे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम विल बी मस्ट चार्ज एज द +3, यानी हमारी 3 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम PtNH3 लें Cl, तो क्या हो जाएगा हमारा, अमीन पहले आएगा तो पेंटा अमीनो क्लोरो प्लेटिनम प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड ब्रैकेट के बाहर है तो हम उसको सबसे एंड में लिखेंगे। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो इस कॉम्प्लेक्स कैटायन है, इसलिए हमने प्लेटिनम ही नाम रखा। इसलिए हमारा जो ब्रोमीन है वो 3 एनायन से बना हुआ है, तो उससे हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होकर +3 में, यानी और एक चार्ज और बढ़ के +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक Cl और है और अमोनियम पे हमारा 0 चार्ज रहता है। एक एग्जांपल अगर हम देखें, ये हमारे क्या कहलाएगा, एथिलीन डाइअमीन क्लोराइड है, तो डाई क्लोराइड, क्योंकि एग्जाम अल्फाबेटिकली एथिलीन बाद में आएगा तो डाई क्लोरोबिस एथिलीन डाइअमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, क्योंकि इसके अंदर डाई पहले आ रहा है इसलिए हमने बिस यूज किया है। ठीक है, अगर ऐसे सोडियम Na2NiCl4 का लिखा जाएगा तो क्या आएगा, पहले सोडियम टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमारा ये आयन कैटायन में एनायन है, इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, निकलेट यूज करेंगे। अगर PtNH3 होल ट्वाइस Cl4 लिखा जाए तो इसी तरीके से, क्योंकि अमीनो पहले आ रहा है हमारा, तो हम इसमें डाई अमीनो टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम 4, क्योंकि ये हमारा कैटायन है। इसी तरीके से अगर हम आयरन का लेंगे तो इसमें पेंटा कार्बोनिल क्या आएगा, आयरन और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। हमने इधर आयरन इसलिए लिया है क्योंकि हमें फेरेट वगैरह जब यूज करना है लैटिन वर्ड, जब हमने कॉम्प्लेक्स एनायन दिया हो, ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है।